हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर स्टडी पॉइंट वॉच टू स्पीक। हम आ गए अपनी नई वीडियो के साथ जो कि होने वाली है हमारे नेक्स्ट टेंस के बारे में। और आप लोग जैसे कि मेरे व्यूअर्स सब जानते हैं कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंसेस के कुछ लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आवर न्यू टेंस, न्यू लेसन। दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस tense. So today we are going to read about this tense. So जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे किस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पे और आपकी लर्निंग कंटिन्यू हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आईडी जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस की वो होगी रहा था, रही थी, रहे थे, एसेट्रा। एंड रूल इज अफर्मेटिव हियर। फर्स्ट यू विल यूज सब्जेक्ट, देन was, were, verb with ing एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेंगे मेरे साथ। आईडी रहा था, रही थी, रहे थे, एसेट्रा। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दिस इज फॉर द एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट। मतलब ऐसे एक्शन के लिए जो प्रोग्रेस में था पास्ट में, ऐसे एक्शन के लिए जो चल रहा था, जो हो रहा था पास्ट के टाइम में, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट भूतकाल, कंटिन्यूस मतलब जो हो रहा था उसके लिए। तो इसलिए आईडी इस तरह होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, एसेट्रा। और रूल सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब में आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब में आईएनजी अगर जो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर गो वर्ब है तो आईएनजी ऐड करके गोइंग करना है आपको। ठीक है, अगर ईट वर्ब है तो आईएनजी ऐड करके ईटिंग करना है। स्लीप वर्ब है तो स्लीपिंग करना है। बाय वर्ब है तो बाइंग करना है। कैच वर्ब है तो कैचिंग करना है। यू गॉट इट। सो आईएनजी ऐड करना है जो भी वर्ब है उसके साथ और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल इज हियर, लाइक आई से, वह झूठ बोल रहा था सब कुछ। वह झूठ बोल रहा था सब कुछ। फर्स्ट, सेकंड, लेट्स डू द सेकंड, लाइक हम यह क्लास ले रहे थे, ले रहे थे। तो इस तरह से करेंगे आप। जहां पे आईडी में रहा था, रही थी आएंगे। दीज ऑल आर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसे कि आप ये पहला हिंदी देख रहे हैं, पढ़िए जरा इसको। वह झूठ बोल रहा था सब कुछ। ठीक है, आ रहा ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हो रहा था। ठीक है, पास्ट में जो चीज चल रहा था। जैसे कि कुछ एग्जांपल और समझाना चाहूंगा मैं आपको। लाइक मैं सारे दिन होमवर्क कर रहा था कल। ठीक है, लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग अ हॉरर मूवी। मतलब मैं एक हॉरर मूवी देख रहा था कल। ठीक है, लास्ट नाइट। लाइक माई मॉम वॉज कुकिंग वेरी डिलीशियस फूड। मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बना रही थी। लाइक वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम टुगेदर। हम सारे लोग एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे। बहुत इजी टेंस है और इजी टू स्पीक है। सो वह झूठ बोल रहा था सब कुछ। फर्स्ट हो जाएगा ही वॉज, झूठ बोलना lie, तो lying, he was lying सब कुछ। everything, he was lying everything, like that। और हम ये क्लास ले रहे थे, सेकंड है। करिए, आप करिए इसको। हम ये क्लास ले रहे थे, हो जाएगा हम मीन्स वी। और वी के साथ आपको वर यूज करना है बिकॉज वी प्लूरल है। तो वी वर टेकिंग दिस
class. We were taking this class. The rule is very simple. Always follow the rule. You will never be wrong. Okay, you can easily get it. You can easily understand it. You can easily speak it. Just follow the rule and follow the ID. Okay. Two things are very important to learn this tense. दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस टेंस को अच्छे से सीखना, अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इसकी आईडी माइंड में रखें और दूसरा इसका रूल माइंड में रखें. ठीक है. यू विल नेवर गो रॉन्ग. यू विल नेवर फॉरगेट इट. सो I hope you got it. I will just try to explain you with some example. कुछ example से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वो मछलियाँ पकड़ रहा था तो he was catching a fish. ठीक है. Like he was catching fishes. नहीं आएगा because मछलियाँ हैं तो he was catching fishes. Like that. Like ऐसे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो I was going for interview. Like that. लाइक वो एक ब्लू ड्रेस ढूंढ रही थी तो शी वॉज सर्चिंग अ ब्लू ड्रेस. या लाइक दैट. ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में और इस तरह के एग्जाम्पल्स करिएगा जरूर. ठीक है. एग्जाम्पल से ही सीखेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल से ही आप सीखेंगे, एग्जाम्पल से ही और बनाना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे. सो नोट इट डाउन और शेयर जरूर कर दीजिएगा. ठीक है. और कमेंट करना नहीं भूलिएगा. चलिए इसे लिख लीजिए. फिर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कर लेते हैं. लेट्स. सो कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया सब. ठीक है. फिर अब नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है नेगेटिव है. तो नेगेटिव रूल फर्स्ट मैं आपको दे देता हूं कि नेगेटिव रूल किस तरह होगा. फर्स्ट आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे, देन वॉज, were, then not, then verb, ing और ऑब्जेक्ट. ठीक है. इजी भाषा में बोलूँ तो was were के बाद आपको नॉट लगा देना है. बाकी सब चीज़ें सेम है जैसे पहले ही थी. और इसके बाद इंटेरोगेटिव होगा. इंटेरोगेटिव में आपको was were फर्स्ट करना है. was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ ing होगा और ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे. ठीक है. तो ये हमारा नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है. एक बार रूल रिपीट कर लेंगे मेरे साथ. नेगेटिव फर्स्ट वाज सब्जेक्ट, वाज वर, नॉट, वर्ब के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इंटेरोगेटिव वाज वर सब्जेक्ट, वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट. ठीक है. चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि एग्जांपल से आपको समझ में आए. लाइक एग्जांपल नंबर 1. वह नहीं खा रहा था कुछ भी. फर्स्ट. और सेकंड है क्या क्या बच्चे सड़क पर खेल रहे थे. क्या बच्चे सड़क पर खेल रहे थे. क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें बिकॉज दिस इज इंटेरोगेटिव. ठीक है. तो वह नहीं खा रहा था कुछ भी. नेगेटिव है तो नेगेटिव रूल फॉलो करना है आपको. तो नेगेटिव इस तरह हो जाएगा. वह खाना नहीं खा रहा था कुछ भी. सो आप करेंगे ही वॉज नॉट ईट. ईट वर्ब है, ing लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा. ईटिंग एनीथिंग. ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. लाइक दैट. और क्या बच्चे सड़क पर खेल रहे थे. सो होगा वो बच्चे हैं. बच्चे आपको पता है कि देर इज़ नो वन चाइल्ड, देर इज़ मैनी. मतलब एक बच्चे की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा की बात हो रही है. तो हर चीज़ जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है वो प्लूरल होते हैं. जैसे कि चेयर एक है, चेयर्स प्लूरल है. ठीक है. जैसे कि बॉय एक है तो बॉयज़ प्लूरल है. तो बच्चे तो प्लूरल है इसलिए वर यूज़ करना पड़ेगा. इंटेरोगेटिव है तो वर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन
प्लेइंग ऑन रोड, वर चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन रोड। तो दिस इज इंटेरोगेटिव, बहुत इजी टेंस है और बहुत आसानी समझ में आ जाता है क्योंकि इसमें कोई सेकंड थर्ड फॉर्म का कोई वो नहीं है, आईएनजी लगाना है जो हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया ये लेसन। और आप लोग अगर अपने सेंटेंस करते हैं, अगर आप राइटिंग में कर रहे हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, और अपनी वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं कि अपने सेंटेंस के जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ वैसे आप अपने एग्जांपल बोल के वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो क्लिप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। अगर इफ़ यू वांट मी टू चेक इट, अगर आप चाहते हो मैं उसका रिप्लाई करूँ और बताऊँ आपको कि यू आर गोइंग रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का क्या फीडबैक है, आप कैसी टीचिंग आपको लग रही है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए लेसन। आई होप यू एंजॉयड इट एंड जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।